नबी आते रहे। आखिर नबी के आने का मकसद क्या होता था? जब लोग गैरुल्लाह की बारगाह में झुकते थे, जब लोग जिना के आदी हो जाते थे, जब लोग बुराइयों की तरफ रागिब होते थे, जब लोग कत्लो खारत गिरी करते थे, जब लोग आपस में तसादुम करते थे, जब लोगों में तजाद पैदा हो जाता, जब लोगों में इख्तिलाफात पैदा हो जाते और जब लोगों में भाई भाइयों में दूरी हो जाती, जब जुल्म किया जाता लोगों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला यानी बुराइयों का खात्मा करने के लिए अपने किसी ना किसी नबी को भेजता। अल्लाह लोगों में इत्तिफाक कराने के लिए अपने किसी ना किसी नबी को भेजता। अब ये अक्ल सवाल करती है कि ए परवरदिगार, तेरे बंदे पूछना चाहते हैं, यानी जबकि दुनिया में यानी बुराइयां जन्म लेती थीं, जब लोग कुफ्र की तरफ माइल होते, जब लोग शिर्क की तरफ माइल होते, जब जिनाकारी आम हो जाती, जब बदकारी आम हो जाती, तो कोई ना कोई अल्लाह का नबी आता और वो उन बुराइयों का खात्मा कर देता। तो ए परवरदिगार, गैरुल्लाह को तो आज भी पूजा जा रहा है, कुफ्र तो लोग आज भी कर रहे हैं, शिर्क तो लोग आज भी कर रहे हैं, माँ बाप को तो आज भी सताया जा रहा है, पड़ोसियों के हुकूक तो आज भी पामाल किए जा रहे हैं, हुकूकुल्लाह को तो आज भी छोड़ा जा रहा है, हुकूकुल इबाद से तो आज भी मुंह मोड़ा जा रहा है। ए परवरदिगार, जिना तो आज भी हो रहा है, कत्ल तो आज भी हो रहा है, और आज तो जरा सी बात पर कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ कलमा पढ़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, या दाढ़ी रखने पर कत्ल कर दिया जाता है। ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि बुराइयों का दरवाजा तो आज भी खुला हुआ है, बदकारियां आज भी हो रही है, शराब नोशी आज भी हो रही है, सूदखोरी तो आज भी हो रही है। ए परवरदिगार आलम, तूने ये ऐलान फरमा दिया कि अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, जबकि कुरान फरमाता है लिकुल्ली कौमिन हाद, यानी हर कौम के लिए कोई हादी होता है, कोई हर कौम के लिए कोई ना कोई राह दिखाने वाला होता है। तो ए परवरदिगार आलम, अब नबी तो नहीं आएगा, तो अब ये दीन का काम कैसे आगे बढ़ेगा? बुराइयों का खात्मा कौन करेगा? ए परवरदिगार, तेरे हुकूक को अदा करने के लिए ये पैगाम हक लोगों तक कौन पहुंचाएगा? तो रब की रहमत जवाब देती है, ए मेरे बंदो, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कान खोल करके सुनो कि जो काम दीने मूसवी को चलाने के लिए अंबिया से लिया जा रहा था, वो काम दीने मुहम्मदी को चलाने के लिए उलमा से लिया जाएगा, सूफियाए किराम से लिया जाएगा। तो हजरात, अब नबी तो कोई नहीं आएगा, अब रसूल तो कोई दुनिया में नहीं आएगा, आखिर नबियों का काम ये उलमा करते रहेंगे और रसूलों का काम ये उलमा करते रहेंगे, इसलिए कि ये नबी अंबियाए किराम के वारिस होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो कहने का मकसद ये है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आप बड़े लाइक व फाइक हैं, आप बड़े खुशबख्त हैं, आप बड़े फिरोज बख्त हैं कि आपने ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये 12 रोजा प्रोग्राम रख के दुनिया को ये बता दिया है कि ए दुनिया वालों, तुम हमारे बारे में कुछ भी कहते रहो, चाहे हमारी मस्जिदों को निशाना बनाओ, तो चाहे हमारी इज्जत को निशाना बनाओ, मगर हमने प्यार अपने आका से किया है, हमने मोहब्बत अपने आका से की है, और ऐसी मोहब्बत की है कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। हजरात, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दीन का काम ये उलमा और औलियाए किराम करते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके मदरसे से पैगाम दिया जाता है, मसाजिद से पैगाम दिया जाता है, ये उलमा आपको गाहे बगाहे रब का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, मुस्तफ़ा का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। उन्हीं पैगामात में से एक पैगाम ये है, यानी आज जिन चैलेंजेस से हम आज मुतासिर हो रहे हैं और आज जिन चैलेंजेस का
जिनका हमें मुकाबला है, जिनका हम मुकाबला कर रहे हैं, ये बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकता, मुकाबला बगैर तालीम के नहीं हो सकता। आज जिन चैलेंजों का हमसे मुकाबला है, अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, और आपको नबी के इल्म दीन, नबी के दीन इस्लाम सीखने की जरूरत है और इसका इल्म हासिल करने की जरूरत है। मगर वाहरे मुसलमान, आज मुझे तेरी हिरमा नसीबी पे अफसोस होता है। वो कौम के जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज आप अगर नजर उठा करके देखेंगे तो आपको किसी गोशे में या किसी महकमे में मुसलमान बराए नाम नजर आएंगे। तो ना तो हम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, ना हम दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि हम तो खुराफात में लगे हुए हैं। दुनिया हमारे अंदर सरायत कर चुकी है। अल्लाह 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 तबारक व तआला ने हमें और आपको कैसा अजीम मजहब इस्लाम अता फरमाया है, अजीम पैगंबर अता फरमाया है, अजीम शरीयत अता फरमाई है, अजीम कुरान पाक अता फरमाया है। वो कौम मुस्लिम का इस्लाम और वो कुरान मुकद्दस कि जब हमारे नबी पर वही इलाही का नुज़ूल होता है और जब कुरान पाक नाजिल होता है तो हजरात गिरामी तवज्जो से सुनिए मेरी बात को, मैं अपने मौजू से इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं हटूंगा। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हीरा में हैं, वो गारे हीरा कि आज जब हट्टे कट्टे नौजवान हिंदो पाक या पूरी दुनिया से हर चार जानिब से जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े अच्छे कड़ियल नौजवान गारे हीरा, गारे सौर पे चढ़ने की जुर्रत नहीं करते हैं। मगर वहरे सिद्दीक अकबर, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी उल्फत को सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। तुम अकेले नहीं चले बल्कि अपने आका को कांधों पर बिठाया है और अपने आका को गारे सौर तक पहुंचाया है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप गारे सौर पर भी जाइएगा और आप गारे हीरा में भी जाइएगा। वो गारे हीरा कि जब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है, हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं इकरा, पढ़ो। मगर आका ने यह सुना, खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमी ने फिर कहा इकरा के पढ़िए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत फिर खामोश होते हैं। अब हजरत गिरामी, ये जो कुरान नाजिल हो रहा था ये मुरादाबाद के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, ये कुंदरकी के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, या ये हिंदो पाक के लोगों में नाजिल नहीं हो रहा था, ये अजमियों में नाजिल नहीं हो रहा था। उस जजीरतुल अरब में और उस मक्के के अंदर और उस गारे हिरा के अंदर नाजिल हो रहा था। ऐसी कौम में कुरान नाजिल हो रहा था जो कि ये कहा करते थे अना अफसाहुल अरब कुल्लुहुमुल अजम, यानी हम ही साहिबे फसाहत हैं, हम ही साहिबे बलागत हैं, बाकी सारी दुनिया गूंगी है। वो अपने आप को कहा करते थे अगर साहिबे जबान हैं तो हम हैं, अगर साहिबे फसाहत हैं तो हम हैं, अगर साहिबे बलागत हैं तो हम हैं। उस कौम में कुरान पाक नाजिल हो रहा था। सबसे पहली आयत कुरान नाजिल होती है इकरा के पढ़िए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो उस कौम में कुरान पाक नाजिल हो रहा था। अब सवाल सहन में यह पैदा होता है कि उस कौम में जो कि फसाहत व बलागत में अपना नज़ीरो मसील नहीं रखती थी, उसमें जब यानी कुरान नाजिल हो रहा है तो यानी कुरान पढ़ाई का हुक्म दे रहा है, तालीम का नजरिया पेश कर रहा है। जबकि मिजाज ये होना चाहिए, अक्ल ये कहती है होना ये चाहिए था। मिसाल के तौर पर अगर आपके शहर मुरादाबाद में, अगर आपके जिला मुरादाबाद में यानी अगर डीएम आएगा तो वो जायजा लेगा सरसरी तौर से और वो देखेगा कि सबसे बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं। पहले वो बड़े बड़े मसलों को हल करेगा और उसके बाद में छोटे छोटे मसलों की तरफ तवज्जो देगा। पहले वो बड़े बड़े काम को अंजाम देगा, बाद में छोटे छोटे कामों की तरफ नजरसानी करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यानी अरब के अंदर कुरान नाजिल हो रहा है तो जहालत बहुत बड़ा मसला
मसला था, जबकि इसके अलावा और भी मसाइल वहां थे। यानी आम तौर से शराब पी जा रही थी, बहुत बड़ा मसला था। आम तौर से जिना हो रहा था, बहुत बड़ा मसला था। दो कबीले आपस में दस्तों गिरेबा थे, बहुत बड़ा मसला था। और दिल आजारी आपस में की जा रही थी, बहुत बड़ा मसला था। गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा था, बहुत बड़ा मसला था। और सबसे बड़ा मसला तो यह था कि खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। यानी जब कुरान नासिल हुआ, कुरान आया, तो कुरान ने सूद का सद्देबाब किया होता, कुरान रियाकारी के बारे में नासिल हुआ होता, यानी कुरान झूठ के बारे में कहता, यानी कुरान जुल्म के बारे में कहता, यानी कुरान बुराई के बारे में कहता। इतने गंदे हालात थे उस मुल्क अरब और जजीरतुल अरब के, इतने गंदे हालात थे उस मुल्क के और उस अरब के कि वहां लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। और हजरात गिरामी, लोग अपनी माँ से यानी निकाह शादियां कर लेते थे, बहनों से शादी की जा रही थी, माओ को भी बख्शा नहीं जा रहा था। और बुत परस्ती का आलम यह था। आज हमारे बरादराने वतन तो सिर्फ मंदिर में जाकर के घुटना टेकते हैं या मंदिर में जाकर के घंटा बजाते हैं, मगर जब वो लोग बुतों को पूछते थे तो जब उन्हें सफर पे जाना होता, जब वो माले तिजारत लेकर के जाते, तो यानी सत्तू के आटे का या जौ के आटे का जो है वो बुत बना लेते और उसे साथ में लेते, रास्ते में पूछते जाते थे। और जब उनका खाने का सामान खत्म हो जाता तो अपने खुदा को खा भी जाया करते थे। अजीब बंदे थे, यानी बुतों को पूछ भी रहे थे और भूख लग रही थी तो खा भी रहे थे। तो सबसे बड़ा मसला यह था, यानी कुरान शिर्क के बारे में कहता, यानी कुरान कुफ्र के बारे में कहता, मगर परवरदिगार आलम ने जो सबसे पहली आयत करीमा नाजिल फरमाई तो वो तालीम से नाजिल फरमाई। रब्बे काबा ने ये बता दिया, ए मेरे बंदो, तालीम से आगाज इसलिए किया जा रहा है कि जिस मुआशरे में तालीम होगी झगड़ों को खत्म किया जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी झूठ को मिटाया जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी माँ बाप का अदब करना सिखाया जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी शराब से रोका जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी बुत परस्ती से रोका जा सकता है, जिस मुआशरे में तालीम होगी शिर्क से रोका जा सकता है। रब्बे काबा ने यह बता दिया कि तुम मुआशरे में तालीम को आम कर दो, सारे फसादात खत्म हो जाएंगे। हजरात, अब आप में से ये अहले इल्म हजरात बैठे हैं, मैं इनकी तवज्जो का मोहताज हूं। तकरीर अहले स्टेज के लिए नहीं, ये तो अगर मेरी कोई खामी या नक्स देखेंगे तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, और कोई बात अगर अच्छी लगेगी तो मेरे हक में दुआ फरमाएंगे। तकरीर तो आवाम के लिए होती है। तो कहने का मकसद ये है कि मुआशरे में तालीम आम कर दो, इंशाअल्लाह फसादात का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब आप में से कोई भी अहले खिरात, ज़ी शऊर और निहायत ही मुदब्बिर और बहुत ही चालाक व दाना आदमी नौजवान खड़े होकर के ये सवाल कर सकता है, मौलाना आप कैसी बात कर रहे हैं कि तालीम को आम कर दो, फसादात का जो है दरवाजा बंद हो जाएगा। तो आप जरा ये बताइए कि बर्मा में मुसलमानों का कत्ल आम किसने किया? वो जाहिल कौम नहीं थी, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। अफगानिस्तान में बम किसने बरसाए हैं? वो जाहिल लोग नहीं थे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। और यानी इराक में मुसलमानों को किसने तबाह किया? वो कोई जाहिल कौम नहीं थी, पढ़े लिखे लोग थे। सद्दाम को फांसी पर किसने लटकाया? वो कोई जाहिल कौम नहीं थी, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग थे। और आज फिलिस्तीन पर बमबारी की जा रही है, उनकी गोदों को उजाड़ा जा रहा है, उनके सुहाग को लूटा जा रहा है, उनका असाए पीरी छीना जा रहा है, उनके बुढ़ापे का सहारा लिया जा रहा है। तो ये कोई इसराइली, यहूदी या कोई जाहिल
जाहिल कौम नहीं है, ये तो इतने पढ़े लिखे हैं कि मीडिया पर इनका कब्जा है, टेक्नोलॉजी पर इनका कब्जा है, बायोलॉजी पर इनका कब्जा है। ईसाइयों की आबादी ज्यादा है, यहूदी मुट्ठी भर है पूरी दुनिया में, मगर तसल्लुत उनका है, इक़्तिदार उनका है। मेरे भाइयों, आपको मैं एक पैगाम यहां ये देना चाहूंगा। जब से फिलिस्तीन की वो लड़ाई चली है, कसम खुदा की, जब कोई वीडियो देखने का मौका मिलता है, आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो जाता है और वो वीडियो देखी नहीं जाती। उन बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता। और आज हम बड़े मजे से यानी इसराइल की बनाई हुई हम पेप्सी का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस मुकद्दस महफिल में मैं तो आपसे अहद लेना चाहता हूं। अरे मेरा तो मामला यह है कि जब कोई मुझे पेप्सी दिखाता है या पिलाने की कोशिश करता है तो कसम खुदा की, फिलिस्तीन के मुसलमानों का बच्चों का मुझे उसमें खून नजर आता है। आज ये अज़्म मुसम्मम करके जाइए कि फिलिस्तीन की जितनी भी अशिया है ना हम खरीदेंगे ना बेचेंगे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुम नेकी और परहेजगारी पर मदद करो और बुराई पर बाहम मदद ना करो। यानी अगर तुम इसराइल की हिमायत में नहीं बल्कि उसके प्रोटेक्ट को आप रद्द करेंगे तो यही फिलिस्तीनियों की मदद करना होगा। अल्लाह तुम्हारे अमल से राजी हो जाएगा और परवरदिगार तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तो बताओ, आज के बाद बड़े आराम से हमारे नौजवान पीते हैं, क्या तुम्हें उन फिलिस्तीनियों का खून नजर नहीं आता पेप्सी में या मैरिंडा में या स्प्राइट में? जितनी भी अशिया हैं अपने हिंदुस्तान की कंपनी को आप आगे बढ़ाइए। बहुत सारी फ्रूटी वगैरह हैं जो कि हिंदुस्तान की हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप उसका बाइकाट कीजिएगा और कम से कम हम फिलिस्तीन के लिए मदद तो भेज सकते हैं, और लोग भेज रहे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन जो मदद करने की पोजीशन में नहीं, हमारे दिल पर किसी का कब्जा नहीं। अगर कब्जा है तो मोहम्मद अरबी का कब्जा है। हम दिल के साथ में फिलिस्तीनियों के साथ हैं। तो आप में से कोई कह सकता है कि आज मस्जिद अक्सा पर हमला किया जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये कोई जाहिल लोग नहीं हैं और पूरे गज़ा को यानी मलबे में तब्दील कर दिया, तो ये कोई जाहिल कौम नहीं है। लिहाजा मेरे भाइयों, आप में से कोई सवाल कर सकता है कि आपने कैसे दावा किया है कि तालीम को दुनिया में मुआशरे में आम कर दो, फसादात का खात्मा हो जाएगा। अरे तालीम तो नजर आती है मगर फसादात फिर भी नजर आते हैं, उनका खात्मा नजर नहीं आता। तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। अगर आदमी तवज्जो से पढ़े तो इसका जवाब इसी आयत करीमा में है। आओ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम करते हैं। ए उम्मुल मोमिनीन, आप बताइए, तो आप इसका जरा इशारा फरमाइए और आप इसका इजाला फरमाइए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद में कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफ़ा खामोश रहते हैं। फिर हजरत जिब्रील ने कहा इकरा के पढ़िए, तो मुस्तफ़ा खामोश रहते हैं। मगर जैसे ही जिब्रील ने तीसरी मर्तबा कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से, तो मुस्तफ़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जहां सिर्फ तालीम की बात थी तो वहां मुस्तफ़ा नहीं पढ़ते हैं, और जब मुस्तफ़ा के सामने उनके रब का नाम लिया जाता है तो मुस्तफ़ा यानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पता चला कि जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां करप्शन रहेगा, जो तालीम पेट के नाम पे होगी वहां झगड़े और फसादात रहेंगे, लेकिन जो तालीम रब के नाम पे होगी वहां करप्शन नहीं मिलेगा। यही वजह है कि सिद्दीक़ अकबर के यहाँ
तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। फारूक आजम के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उस्मान गनी के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत अली के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के यहाँ यानी तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। और हजरत गौसे आजम के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। गरीब नवाज के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। अजी दो जुमलों में बात खत्म कर दूं कि ताजुल शरिया के यहाँ तालीम है मगर रब के नाम पर है, इसलिए करप्शन नहीं है। तो जो तालीम रब के नाम पर होगी वहां झगड़े नहीं होंगे, वहां फसादात नहीं होंगे। और जो तालीम पेट के नाम पे होगी, जो तालीम बिल्डिंग के नाम पे होगी, जो तालीम पैसा जमा करने के नाम पर होगी, तो हजरात वहां करप्शन रहेगा, हो सकता है वहां फसादात रहे। तो लिहाजा यानी तालीम हासिल करो तो अपने रब के नाम पर हासिल करो, तो जब तक दुनिया में रहोगे तब भी बाइज्जत रहोगे, और जब दुनिया से जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। हजरात कुरान फरमाता है आज वो कौम कि जिसके नबी पर कुरान नाजिल होने की जब शुरुआत और इब्तिदा होती है तो इब्तिदा ही तालीम से होती है, मगर आज हमने तालीम को भुला दिया है। आज हम दीन की तालीम से भी दूर हैं, और आज हम जो हैं दुनिया की तालीम से भी दूर हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। मतलब क्या हुआ, अगर बाप है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर माँ है तो भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर बाप है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर मर्द है तब भी दीन की तालीम हासिल करे, अगर औरत है तब भी दीन की तालीम हासिल करे। यानी या रसूल अल्लाह आपने इरशाद फरमाया यानी दीन की तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ए आका जब हम दीन की तालीम हासिल करेंगे तो हमें सिला क्या मिलेगा, तो मुस्तफा फरमाते हैं ऊतुल इल्मा दरजात, जब तुम दीन की तालीम हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे दरजात को बुलंद फरमाएगा। तो देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, यानी इल्म दीन हासिल करो